सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। 22 जनवरी 2024 का वो अलौकिक दिन, जिस दिन पूरे संसार ने, पूरे विश्व राममय हो गया था और संपूर्ण संसार ने स्वागत किया पलके बिछाकर रामलला का, क्योंकि रामलला अपनी प्राण प्रतिष्ठा उनकी संपन्न हुई और अयोध्या नगरी में विराजमान हुए रामलला जी। दरअसल ये बहुत आसान काम नहीं था, बहुत ज़्यादा संघर्ष इसके पीछे था। लगभग 500 वर्षों से ऊपर का संघर्ष इसमें था और बहुत से ऐसे राम भक्त थे जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस संघर्ष में सम्मिलित थी। इसकी हम पूरी जानकारी अपने कोटनाला केदार अलग से उसमें हम लोग एक वीडियो में हम लोग करेंगे कि पूरा अयोध्या से लेकर प्राचीन काल से ही और किस प्रकार ये अदालत में पहुंचा, वो सारा हम एक अलग वीडियो में, चलचित्र में हम देखेंगे। तो आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटनाला केदार व्लॉग में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटनाला, साथ साथ में आपका हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो 22 तारीख के बाद ही जब रामलला अपने प्रतिष्ठान में वहाँ पर विराजमान हुए, उसके बाद ही पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम चले कि जो भी राम भक्त या उस समय जिन्होंने संघर्ष किया, जिनको हम कार सेवकों के रूप में भी जानते हैं, तो उनको सम्मानित करने के लिए बहुत से कार्यक्रम पूरे देश में चलाए गए हैं 22 तारीख के बाद। जो हमारे बीच में नहीं मौजूद हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई और जो हमारे इस समय मौजूद हैं हमारे साथ, उनको सम्मानित किया गया। तो उसी के उपलक्ष्य में अभी हम मौजूद हैं देहरादून के प्रकाश नगर स्थित श्री परशुराम जी भगवान जी के मंदिर में हम लोग हैं। और यहाँ पर वैदिक ब्राह्मण सभा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज 3 मार्च 2024, आज रविवार का दिन। और सबसे पहले तो वैदिक ब्राह्मण सभा की बात की, क्योंकि बहुत बड़ा एक कीर्तिमान हासिल किया है। अभी 70 वर्ष पूरे हो गए हैं वैदिक ब्राह्मण सभा, जो परशुराम मंदिर जी जो ट्रस्ट है वहाँ पर 70 साल हो गए हैं। और ऐसी सभा है जो पहली ऐसी सभा है जो पंजीकृत हुई है और 70 साल भी जिन्हें पूरा हो गया, तो बहुत बड़ा कीर्तिमान है। आज के कार्यक्रम की हम बात करेंगे कि आज के जो हमारे विशेष मेहमान रहेंगे, जो सम्मानित करेंगे कार सेवकों को, उसमें 108 महंत श्री किशन गिरी जी महाराज जी। साथ ही साथ में विशेष अतिथि की हम बात करें तो श्रीमती सविता कपूर जी, कैंट विधायक, और जो देहरादून के महापौर श्री सुनील उनियाल गामा जी, वो विशेष रहेंगे। साथ ही साथ में जिनको सम्मान मिलेगा, जो कार सेवक हैं जिनको सम्मान मिलेगा, उनमें से 6 नाम हैं जो उस दौरान जो ये पूरा आंदोलन हुआ था राम भक्तों का, तो उसमें वहाँ पर सम्मिलित थे अयोध्या में। उन्हीं में से श्री किशन गिरी जी महाराज, रवि आनंद जी जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, साथ साथ में अनिल नंदा जी जो आरएसएस यानी स्वयं सेवक संगठन वहाँ से हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं। साथ में अनिल गुप्ता जी और बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता और हैं, एक्चुअली भी नाम भी नहीं आ रहा है ज़ुबान पर। तो हम सभी प्रतिष्ठित लोगों का, सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों का, महानुभावों का यहाँ पर सम्मान देंगे, उन्हें कार सेवकों को सम्मान देंगे। लेकिन साथ साथ में मैं वैदिक ब्राह्मण सभा के जो अध्यक्ष हैं और जो महामंत्री हैं श्रीमान गौरव बख्शी जी, उनको भी तहे दिल से नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने ये अवसर मुझे मिला है कि यहाँ पर आकर मैं भी इस जो कार्यक्रम है इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकूं। तो महामंत्री गौरव बख्शी जी, साथ साथ में श्री आचार्य श्री पवन कुमार शर्मा जी और जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं हम देखेंगे। तो हम सीधा चलते हैं, ये यहाँ से हमारी शुरुआत हो गई है और ये देखिए बहुत अच्छा शानदार अंदर का नज़ारा हो। सीधा अंदर चलते हैं, परशुराम जी मंदिर। और यहाँ पर ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं किस प्रकार से ऊपर विद्यालय है और यहाँ पर श्री परशुराम जी मंदिर। यहाँ पर भक्तगण भी आ चुके हैं और यहाँ पर महामंत्री श्रीमान गौरव बख्शी जी। सर प्रणाम, कैसे हैं जी? बढ़िया। कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएं, कब से शुरुआत हो रही है? शुरुआत तो 2 बजे होनी थी। हाँ जी, इंतज़ार कर रहे हैं गामा जी का। हाँ जी, और लालचंद शर्मा जी का। जी जी। 2 जो चीफ गेस्ट हैं उन्होंने आना है, बस विधायक जी तो आ गई हैं। अच्छा आ गई हैं। अच्छा और बस उन्हीं का इंतज़ार है, बस शुरू होता है आते ही। जी बिल्कुल बहुत अच्छा। सबसे पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे भी शरीक होने का यहाँ पर मौका दिया, आपको तहे दिल से धन्यवाद।
तो चलिए अंदर प्रांगण चलते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा मंदिर परिसर, जो हमारे विशेष मेहमान हैं, विशेष अतिथि हैं, उनका भी आगमन हो गया है। यहाँ पर श्रीमती सविता कपूर जी, कैंट विधायक, तो हम मैम का आशीर्वाद लेंगे। मैम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। आप देख पा रहे होंगे नन्हे नन्हे बटुक, इनकी बहुत अच्छी शानदार प्रस्तुति होगी। और धीरे धीरे करके यहाँ पर काफ़ी सारी प्रस्तुतियों के बाद जितने हमारे सम्मानित माननीय गणमान्य अतिथि हैं उनका इंतज़ार हो रहा है। सुबह से बारिश थी, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके जितने भी हमारे यहाँ पर सम्मान सम्मेलन में शरीक हुए हैं। मंदिर का हम दीदार करें। शुरुआत से श्री राम जी मंदिर बहुत शानदार, यहाँ पर प्रतिमाएं देख सकते हैं हम। और जो शिव शंकर जी का शिवलिंग है वहाँ पर जलाभिषेक। ये भोलेनाथ जी का यहाँ पर जलाभिषेक के बाद ही मंदिर में कोई भी कार्यक्रम जो होता है वो हम गणमान्य की बात करेंगे जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले श्री 108 महंत किशन गिरी जी महाराज, साथ में श्री रवि आनंद जी विश्व हिंदू परिषद, श्री आचार्य पवन कुमार शर्मा जी, श्री अनिल नंदाली जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक उनके अध्यक्ष, अनिल गुप्ता जी जो व्यवसायिक हैं, और साथ साथ में श्री मनोज शर्मा जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और ये पूरे जो कार्य सेवक सम्मान समारोह किया जा रहा है, तो सभी गणमान्य उपस्थितियाँ थी उस दौरान जिस दौरान ये आंदोलन किया गया। तो इन सभी गणमान्य व्यक्तियों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तन्त्री प्रचोदयात्। दिव्य सज्जनों, कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। हालांकि आने में विलंब है। मैं सबसे पहले वैदिक ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष माननीय आचार्य पवन कुमार जी से निवेदन करूँगा कि वो अध्यक्षीय आसन ग्रहण करें। परम सम्मानीय कैंट विधायक श्रीमती सविता कपूर जी से हमारा नम्र निवेदन है, कृपया आसन ग्रहण करें। मैम आप उधर ही बैठिए, महाराज जी आएंगे। महाराज जी, आचार्य जी आ गया नहीं? आ जाइए। तो बच्चों खड़े होकर प्रणाम करो। तो आचार्य तुलसी राम जी आ रहे हैं और सब बच्चे उठ जाएंगे। आचार्य तुलसी राम जी से प्रणाम। महाराज आप कहाँ? नमस्कार सर। नहीं हम सभी जानते हैं अयोध्या में भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को हुआ था। और एक लंबे संघर्ष के बाद सनातन धर्म के परम इष्ट भगवान श्री राम के लिए एक लंबा आंदोलन था। उस आंदोलन में जैसा मुझे बताया गया है विभिन्न क्षेत्रों से उत्तराखंड से लगभग 800 लोग गए थे। उस 800 में पिछले 30-35 वर्षों के बाद करीब 250 लोग अभी जीवित हैं, जो वहाँ कोई 3 बार गया, कोई 4 बार गया। हम लोगों ने, हमारी कार्यकारिणी ने तय किया था कि सभी लोगों को बुला के सम्मान करना उचित नहीं है। तो हम लोगों ने पूरे समाज को 3-4 क्षेत्रों में बांटा और उनमें से एक प्रतिनिधि के रूप में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो बोलते हैं, उस रूप में लोगों को आमंत्रित किया है। तो धीरे धीरे आ रहे हैं। सर
वर्षा के कारण कुछ विलम्ब हो रहा है, लेकिन समय हम निश्चित कर चुके थे कार्यक्रम का, तो कार्यक्रम उसी हिसाब से हम प्रारंभ कर रहे हैं। बीच बीच में लोग आते रहेंगे और आप लोग यथास्थान बैठे। मैं आचार्य अमन तिवारी से कहूँगा कि सबसे पहले वैदिक मंगलाचरण और स्वस्ति वाचन बच्चों से करें। वैदिक ब्राह्मण सभा की जॉइंट सेक्रेटरी महिला वर्ग श्रीमती सूरज कुमारी जी से कि आप कृपया आए माल्यार्पण करें हमारी विशेष अतिथि श्रीमती सविता कपूर जी। देवी सज्जनों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच उत्तराखंड के परम श्रद्धेय इस मंदिर को बनाया, उनकी जन्म शताब्दी मनाई थी। उस समय हमने उनके साथ 26 परिवारों को आइडेंटिफाई किया था, 26 परिवारों को निमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था। कुछ तो उसमें तीसरी पीढ़ी के लोग आए थे, 2-3 ऐसे थे जो हमारे साथ तत्कालीन कर रहे थे। तो उसमें 3 व्यक्ति ऐसे बचे हैं जो हमारे थोड़े बाकी थे। मैं अध्यक्ष के अनुरोध से पहले वो काम करा देता हूँ, ठीक है। सभा के दीपक कुमार जी से मैं निवेदन करूँगा कि हमारे प्रोफेसर आर के बख्शी जी का माल्यार्पण का स्वागत है। प्रधान बख्शी, आप ONGC से बहुत सीनियर पद से रिटायर हैं, देहरादून के रोटेरियन भी हैं, देहरादून में सिटीजन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। हमारे यदि गौरव की बात है, मेरे बड़े भाई, आपके बड़े भाई। रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो भी पहुंचे नहीं है, तो इसलिए मैं कार्यक्रम के दूसरे चरण से प्रारंभ करता हूँ। हमारे बीच ब्राह्मण समाज महासंघ के अध्यक्ष श्री प्रमोद मेहता जी उपस्थित हैं, वो मौजूदा सभा के अध्यक्ष भी हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा दोनों दायित्वों को संभालते हुए इस अवसर पर अपने उद्यान करते हैं। जय परशुराम भगवान, जय श्री राम। आदरणीय अध्यक्ष जी, संयोजक हमारे संरक्षक वशिष्ठ जी, हमारी कैंट क्षेत्र की विधायिका सविता कपूर जी, मंच पर आसीन सम्मानित सभी, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि वैदिक ब्राह्मण सभा कार्ड सेवकों का सम्मान कर रही है। वैदिक ब्राह्मण सभा जिससे मैं भी जुड़ा हूँ, समय समय पर ब्राह्मणों के हितों के लिए कार्य करती है। अभी हाल फिलहाल में ही सविता कपूर जी की
मुझे उनके प्रयासों से और सारी हमारी कार्यकारिणी के प्रयासों से परशुराम द्वार का हमने अभी शिलान्यास किया है। बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही हमारी सभा जो है समाज के हितों के लिए कार्य करती रहे। और बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे याद है मैंने वकालत शुरू की थी जिस टाइम पे ये लगभग मेरे ख्याल 88-89 की बात है। गुप्ता सर आ गए और मनोज शर्मा जी भी आ गए हैं, आप दोनों का स्वागत है। और आपको सबको जान के ये बड़ा हर्ष होगा कि हमारे उत्तराखंड से ये दोनों व्यक्ति कई बार 4 बार गए, आपको 4 बार वहाँ पर जहाँ में अपना सहयोग साथ देने गए हैं। आज हमारे लिए सौभाग्य और इस बीच में आपको सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार सेवकों का सम्मान समारोह कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और हमारे बीच हमारी क्षेत्र के पार्षद ने विधायक यू कपूर श्रीमती कपूर जी और मंच पर आसीन हमारे पंडित जी और इस कार्यक्रम को सुसंपन्न और सफल संपन्न करने के लिए विभिन्न संघ संस्थाओं से विभिन्न क्षेत्र से विभिन्न समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व मैं उन सबका भारतीय नेपाली ब्राह्मण समिति के ओर से हार्दिक स्वागत अथवा अभिनंदन करता हूँ। जी को अर्पण करते हुए पुनः एक बार आप सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं क्योंकि भारतीय नेपाली ब्राह्मण समिति की ओर से मुझे वक्तव्य रखने का अवसर देने के लिए और भारतीय नेपाली ब्राह्मण सभा की ओर से हम सदा सर्वदा सब एक साथ हैं और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे महाराज जी और इस उनका आगमन हो गया है, उनसे आशीर्वाद लेंगे। सबसे प्रणाम। सहयोग सपोर्ट समर्थन और आवश्यक सुझाव मिलते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति ओम शांति। हम आशीर्वाद लेंगे हमारे महापौर जी का भी। सर प्रणाम। प्रणाम सर। हमारे सभी विशेष मेहमान आ चुके हैं। श्री सुनील उनियाल गंगा जी, सविता कपूर जी, किशन गिरी जी महाराज जी, हमारे पवन कुमार शर्मा जी, सभी ऐसे है कि हमारे मुख्य अतिथि हमारे संरक्षक ब्राह्मण जैसी श्री महंत किशन गिरी महाराज हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे। हम सभी लोग आपके आने से उत्साहित हैं। बच्चे एक बार जोर से ताली बजाएंगे। और आदरणीय गामा जी भी पधारे हैं, हमारे यहाँ कार्यक्रम में आते रहते हैं। मैं वैदिक ब्राह्मण सभा की ओर से आभार व्यक्त करते हुए और ये निवेदन करूँगा हमारे अध्यक्ष पवन कुमार जी से निवेदन करूँगा कि माल्यार्पण करें।
और कार्यक्रम में परिवर्तन कर रहा हूँ क्योंकि माननीय सुविधा जी ने कहीं जाना है 3 बजे, तो अब इस कड़ी में मैं आपसे आमंत्रित करूँगा, पहले आप अपना उद्बोधन करें। आज हमारे बीच मंच पर उपस्थित महाराज आचार्य कृष्णदेव जी महाराज जी और हमारे बीच इस वैदिक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आचार्य पवन शर्मा जी और हमारे बीच हमारे साथी भाई मेयर श्री सुनील कामा जी, आचार्य तुलसीराम जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे बंधु बहनें, सभी बच्चे, सभी को मैं नमन वंदन करती हूँ। और बहुत अच्छा कार्यक्रम लेकर यहाँ पर आपके समाज के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, जो भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हम अपने जीवन में देख रहे थे, क्योंकि 500 वर्ष के इतने संघर्ष के दौरान आज भगवान राम का मंदिर हमारे सामने बन रहा है। भगवान राम अपने घर में विराजमान हुए, तो उस आंदोलन में, राम मंदिर आंदोलन में कितने लोगों ने अपना सहयोग दिया, कितने संघर्ष किए, कितने कार सेवक के जत्थे अयोध्या जाते थे, कितने लोग पुलिस की उसमें भी, पुलिस में भी गिरफ्त में भी रहे और जान से नौछावर भी दी इन लोग, कितने कार सेवकों ने। तो उनको भी हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जो आज हमारे बीच नहीं है और इतने संघर्ष उन्होंने किए इस आंदोलन के में झेले। तो सभी का मैं बहुत बहुत उनको श्रद्धा सुमन हम सब अर्पित करते हैं। तो ये तो क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन था, इतने वर्षों से आंदोलन हम लोग कर रहे थे, ये भगवान राम के मंदिर जो कि सिर्फ मंदिर ही नहीं है, हमारे संस्कृति का, हमारी आस्था का प्रतीक है। तो इसको, अपनी संस्कृति को हम अपने आगे वाली पीढ़ी भी समझे, देखे, इसको अपने आने वाले बच्चे भी इसको समझे, अपने संस्कृति से जुड़े रहें। तो आपके इस संस्थान के द्वारा भी मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छा बच्चों को आप लोग संस्कार दे रहे हैं, इतने अच्छे बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं बच्चे यहाँ पर। मैं हमेशा आती रहती हूँ बीच बीच में भी, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को इतने मंत्रोच्चार करते हैं इतने सुंदर तरीके से। और इसी प्रकार जो हमारे देश की एक पहचान है, हमारे देश की संस्कृति, उससे हम सब लोग जुड़े, अपने आने वाली पीढ़ी को उससे जोड़े। और आज यहाँ ऐसे ही कार्य राम मंदिर आंदोलन में जिन भाइयों का, साथियों का जिनका सहयोग रहा, उसमें से कुछ आज आप लोग सम्मान भी दे रहे हैं। मैं इसके लिए भी आपकी संस्था के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे ही हम उन लोगों को सम्मान देने से एक लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देश और समाज के लिए कुछ करना है। तो बहुत अच्छा है आपने ये चीज़ लिया इस विषय को। तो इसी प्रकार और संस्थाएं भी इसको देख के कार्य को आगे बढ़ेंगी, इससे सबको प्रेरणा भी मिलेगी कि किस प्रकार सबका आंदोलन में कितना सहयोग रहा, कैसे संघर्ष जो दीजिए। तो अपने अनुभव भी बताएंगे ये लोग, तो आज यहाँ पर आप सम्मान कर रहे हैं, जिनको मनोज जी हैं, नील जी हैं और रवि भाई जी शायद नहीं आए, रवि जी भी, उनको भी देख रही थी मैं इसमें, पवन पंडित जी हमारे। तो बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार से हम लोग समाज के एक दूसरे के काम आते हैं। आज मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ा हास्य विषय है, मैडम ने बहुत सही बताया है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इस तरह के कार्यक्रम करने पड़ेंगे। मैं अब, जैसा आप सभी जानते हैं कि भगवान राम और भगवान शिव में बड़ा आपस में बड़ा तालमेल है, एक दूसरे के पूरक अनुपूरक माने जाते हैं। इससे पहले कि मैं गाँव जी से निवेदन करूँ संबोधन के लिए, हमारे बच्चे एक मानस की स्तुति है शंकर जी द्वारा की गई भगवान के मानस के लिए, तो मैं अमन जी कहा आचार्य विनाशन भी सबुजा कृत दूरी महामणि भूरि रुजा रमणं समनं
प्रणाम सर। पद सरोज रन पाइनी भक्ति सदा सत्संग हरसि गए हमारे विशेष अतिथि में लालचंद जी भी आ चुके हैं, लालचंद शर्मा जी। से बड़े लालचंद शर्मा जी यहाँ उपस्थित हो गए हैं, हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। ताली बजा के आप सबको ये बता दूं कि लालचंद शर्मा जी का परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। ये हमारे आजीवन सदस्य भी हैं और इनके दादा साहब हमारे सभा के स्थापना में, सभा के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान देते रहे और आज भी ये हमेशा हमारे परेशान समिति में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। मैं अपने महामंत्री गौरव जी से निवेदन करूँगा एक माल्यार्पण लालचंद जी। मुझे सब संकेत दिए गए थे कि आदरणीय गामा जी और मिसेस कपूर को जाना है कहीं, इसलिए मैं गामा जी से अनुरोध कर रहा हूँ अपने संबोधन से हम लेकर बात करें। आज राम कार सेवक जिन्होंने राम मंदिर में बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, आज उनको यहाँ पर सम्मानित करने का कार्यक्रम जो है ब्राह्मण सभा के द्वारा रखा गया है। मैं उनको बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ कि आपने जो हमारी हिंदुओं के आस्था के केंद्र भगवान श्री राम जो 500 वर्षों तक हमारे सनातन धर्म के सभी भाई बहनों ने 500 साल तक संघर्ष किया, वो दिन आया जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, भगवान राम अपने घर में विराजमान हुए हैं। ऐसे कार सेवकों को आज यहाँ पर सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। मैं समिति के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। इस अवसर पर हमारे टपकेश्वर मंदिर के हमारे आदरणीय महंत कृष्णगिरी जी महाराज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे इस क्षेत्र के विधायक श्रीमती सविता कपूर जी, इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय पवन शर्मा जी, हमारे आदरणीय लालचंद शर्मा जी, गौरव जी, जिनको यहाँ पर सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरुकुल की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा परशुराम मंदिर समिति के द्वारा जो हमारे गुरुकुल में जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे सभी बच्चों को भी मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप हमारे हिंदुस्तान के और जो भारत के जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे गुरुकुल की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो बच्चे यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये सब जो है हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए जो है दर्पण का काम करेंगे। मैं सभी को बधाई देता हूँ और आयोजकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप बच्चों को यहाँ शिक्षा दीक्षा के साथ साथ जो अंदर बच्चों के अंदर आजकल संस्कार की कमी हो रही है, उस संस्कारित करने का काम जो है संस्था कर रही है। मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई देता हूँ। आज भगवान राम के आशीर्वाद से पूरे देश में जो है, पूरा देश जो है राम में है। राम की कृपा हम सब पे बनी है और राम की कृपा जो है पूरे विश्व में बनी रहे, ऐसी हम भगवान प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं। इस अवसर पर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आयोजकों का आदरणीय हमारे आचार्यगण भी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय भरतराम तिवारी जी हैं, उनका भी आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहता है, उनका आशीर्वाद हमें सबको मिलता रहे। आदरणीय हमारे पवन शर्मा जी जो संस्था के अध्यक्ष हैं, उनका भी आशीर्वाद समय समय पर मिलता है और आप जो है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपनी जो गुरुकुल की परंपरा है
उसको भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं सभी को प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि आप कार सेवकों को जो लगभग 91 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, उस समय 92 में जब मंदिर का जो ढांचा टूटा था, उस समय आपने अपनी कार सेवा के माध्यम से, क्योंकि नींव तो उसी दिन रख दी गई थी जिस दिन बाबरी ढांचा टूटा था। जिस दिन बाबरी ढांचा टूटा था उस दिन लग गया था कि अब हमारा भगवान श्री राम का मंदिर जो है बनकर एक दिन तैयार होगा। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस, क्योंकि वो सेवा का जो अवसर है वो आदरणीय मोदी जी को जो है राम जी का आदेश था कि ये सेवा का अवसर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि ये सेवा का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। तो ये सेवा का अवसर जो है मोदी जी को मिला है, योगी जी को मिला है, और हम कल्याण सिंह जी का भी बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं कि उस समय मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कार सेवकों को किस तरीके से वहाँ बचाया है। इसके लिए हम आदरणीय कल्याण सिंह जी को भी जो है नमन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने जो 500 वर्षों से जो हमारे प्रभु श्री राम जो टेंट में विराजमान थे, वो भव्य मंदिर भव्य घर में अपने विराजमान हुए। मैं हम प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं और सभी जिन्होंने वहाँ उसमें अपनी आहुति दी है, उसको उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। बहुत धन्यवाद। अब मैं वर्त ब्राह्मण सभा की ओर से जो एक प्रतिनिधिमंडल आया वो और हमारे शशि कुमार जी जो ब्राह्मण समाज महासंघ के महामंत्री भी हैं, दोनों पदों की ओर से उनको आमंत्रित कर रहा हूँ इस अवसर पर 2 शब्द कहें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये कार्यक्रम जो है आज कार सेवक समारोह जो है आयोजित किया है ब्राह्मण सभा, वैदिक ब्राह्मण सभा ने। तो पहले तो मैं मंच पे विराजमान हमारे महंत श्री कृष्ण जी महाराज जी का और मंच पे विराजमान हमारे जो है विद्वान मोदीजन का मैं अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ। और आभार व्यक्त करता हूँ मैं जो सदस्यगण हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में हाजिर हुए, और आभार ब्राह्मण समाज महासंघ सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एक बार आप सभी से अनुरोध करूँगा कि उनका तालियों से स्वागत करें, वो आज हमारे बीच में विराजमान हैं। तो भारत देश जो है ये बहुत एक प्राचीन देश है और हमारी सभ्यता, हमारा सनातन धर्म जो है बहुत प्राचीन है और सदियों से जो है ये धरती जो है इतनी पावन है कि जब भी भगवान को भी अगर जन्म लेना पड़ा है तो उन्होंने हमारे भारतवर्ष की धरती को ही चुना है। और ये धन संपदा से और ज्ञान से और हमारे पूर्वजों के जो है ज्ञानी पुरुषों से भरा पड़ा है हमारा देश, और हर प्रकार की धन संपदा, हर प्रकार का जो है इस धरती पर जो है हमको प्रभु ने जो है दिया है। हमारे लिए फोटो लेते पर क्या है सारी बात बैठक थी उनकी माता के लिए और जी कर दीजिए आचार्य पवन कुमार शर्मा जी यहाँ पर कितने अधिकार से बच्चों ने पवन जी उन लोगों है जो जब गोली चली तो वहाँ 25 से 3 बार ये जा गए। वो मुलायम सिंह की सरकार में भगवत कृपा से बच्चे कंधे में गोली लगी उसका दौड़ रहे थे। तीसरा नाम है धर्मपति
ताली रहेगी तो नन्ना जी इस समय हरिद्वार मीटिंग में है आने बसों से बहुत प्रसिद्ध व्यवसायी बहुत समर्पित राम भक्त छेचन जी का था सबसे ज्यादा उठा करके सारे मंदिर में रखवाने वाले ही जय हो गया संबोधन में कहा जाएगा अंग्रेजी में कहा उसमें उत्तराखंड से बहुत से मठाधीश बहुत से संत महात्मा बुलाए गए थे महाराज सिंह को भी बुलाया गया था और हम अपनी वैदिक समाज की ओर से हम महाराज सिंह का सम्मान कर रहे हैं ये सम्मान पर संस्कृत में है गंदी में आ जाते हैं आ जाओ आइए राजा जी रवि जी अभी आ जाओ कामी जी के पास आ जाओ आप यहाँ जगह बनाने पड़ेगी जगह दिल में महाराज जी। हर हर महादेव। महाराज सिंह का सम्मान पत्र बाद में वाचन किया गया ये संस्कृत भाषा में बाकी लोग का हिंदी भाषा में तो मैं क्षमा के साथ पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ अंग्रेज जी को आए और माइक हमारे दोनों विशिष्ट अतिथि अभी वो जा चुके हैं यहाँ उनका आशीर्वाद लिया हमने भारत से सविता कपूर जी श्रीमती थैंक यू प्रणाम सर हमारे दोनों विशिष्ट मेहमान श्रीमती सविता कपूर जी माननीय कैंट विधायक साथ में जो देहरादून के महापौर श्री सुनील उनियाल गामा जी दोनों का आशीर्वाद हमें मिला। हमारे मध्य में बड़े सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व में खाद्य मंत्री रहे जो हमारे लालचंद शर्मा जी और यहाँ पर सभी कार सेवक जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर के वहाँ पर अपने जो है अपना योगदान किया अपना सहयोग किया उन आप सभी को नमन करते हुए आपने हमारे पर आभार प्रकट किया उत्तराखंड विधानसभा को भी इस कार्यक्रम में आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद तो वैदिक ब्राह्मण सभा का है जिन्होंने कार से उनको सम्मान देने की बात की सम्मान आप सम्मान की भूखे नहीं हो लोग लेकिन समाज में उनकी बड़ी पहचान होती है और उनकी पहचान से हम सभी को जो है अनुकरण करना चाहिए। परम श्रद्धेय पूजनीय कृष्णगिरी जी परम श्रद्धेय विद्युत ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष श्री पवन कुमार शर्मा जी लालचंद शर्मा जी गुरु जी और 85 सभी पदाधिकारियों को नमन करते हुए मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस विद्युत ब्राह्मण सभा ने आयोजन किया है निश्चित रूप से बहुत बधाई के पात्र है और ये हमारी संस्था बहुत पुरानी संस्था है और आप देख रहे हैं कि संस्कृत के उत्थान और विकास में जिस तरह से अपनी ये भूमिका निभा रहे हैं उत्तराखंड में बहुत अद्वितीय है। मैं संस्था के सभी सम्मानित पदाधिकारियों और उनके सभी सदस्यों को इस बात के लिए मुक्त कंठ से सराहना करता हूं कि इन्होंने जो संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जो ये अभियान किया है उत्तराखंड में इसको और आगे बढ़ाते रहें और इसमें हम लोगों का जो भी हमारी ब्राह्मण सभा के सम्मानित हमारे अध्यक्ष जी महासभा के विराजमान है महामंत्री जी विराजमान है और यहाँ हमारे ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद से सिद्धनाथ उपाध्याय जी विराजमान है इन सब महान विभूतियों ने ब्राह्मण समाज को एकत्र करने में बड़ा सराहनीय प्रयास किया है जिसकी वजह से आज समाज में ब्राह्मणों को एक नई पहचान मिली और हमारे पुराणों के मनीषी परम श्रद्धेय आचार्य तुलसीराम पैनुरी जी से ये तो आशीर्वाद है
आप बैठे ये बैठे यस्यद्विरदवक्ताद्या पारिषद्या परसतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये यस्य स्मरणमात्रेण विद्रवन्ति सुरादया सहस्रार नमस्तुभ्यं विष्णुपाणितलाश्रय। श्रद्धेय अनंत श्री विभूषण आज सभा के सभापति अनंत श्री विभूषण स्वामी जी महाराज और ग्राम सभा के अध्यक्ष श्री पवन कुमार जी महाराज, इस मंच में आसीन इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री भरतराम जी तिवारी महाराज और श्री वशिष्ठ जी, आज यहाँ पर आए हुए जी में मेरे से पहले बोल गए हैं, एक और पहले विद्वत सभा के अध्यक्ष विजेंद्र जी मुंगई जी महाराज और आप सब जो नहीं जिनको मैं पहचान रहा हूँ सब मेरे अंदर बैठे हुए और बच्चों अंतेवासियों, मैं सब आपको जो है सबसे पहले प्रणाम करता हूँ और प्रणाम के साथ में मैं उस विषय से आपको विदित करवाऊंगा जो वैदिक और पौराणिक है। ठीक है, अंग्रेजों ने किया और ये मुसलमानों ने किया, ये सब जो है इतिहास सब जानते। इस अयोध्या को अयोध्या कहा गया है। अयोध्या का होता और अयोध्या जिसमें युद्ध नहीं होता है, किंतु वहाँ कितने मारे गए, कितना क्या क्या हुआ, और ये आज नहीं, ये जो पौराणिक काल में हुआ। देखिए, सबसे पहले तो अयोध्या में जो हमारी जो सातपुरियाँ हैं ना, अयोध्या मथुरा, सबसे पहले अयोध्या आती है सातपुरियों में से, और इनमें से अयोध्या का जिसमें युद्ध नहीं होता है, फिर मथुरा आता है। मों नहीं थोड़ा रंधा जाना, जिसको रोंदा नहीं जा सकता। दो ऐसी पुरी हैं जिसमें युद्ध होता ही नहीं है। कहाँ युद्ध नहीं होता है? जहाँ जीवात्मा परमात्मा से सीधा संबंध जुड़ा है। वहाँ ये रामायण में 5 व्यक्ति बैकुंठ नहीं गए, 5 को बैकुंठ नहीं मिला। विभीषण जी बैकुंठ नहीं गए, राम जी ने कहा चलो, विभीषण जी ने कहा, विभीषण को जो है ना लोगों ने कहा महाराज इसके अंदर राज्य की इच्छा थी, इसलिए बैकुंठ का अधिकारी भी नहीं है। राम जी शांत हो गए। उसके बाद दुविध था, उसको श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बलराम जी ने मारा है। द्विविध इतना भयंकर, इतना जो शक्तिशाली बानर था कि उसके अंदर काम इच्छा थी, वैकुंठ नहीं गए, तो राम जी के साथ में नहीं गए। राम जी जब गए तो यहाँ अयोध्या से सबको ले गए, किंतु ये लोग नहीं गए, जो वहाँ रहते हुए ये लोग ले गए। तीसरे जामवंत जी नहीं गए। जामवंत जी क्यों नहीं गए? जामवंत जी इसलिए नहीं गए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, संक्षिप्त में पूरा करता हूँ। जामवंत जी इसलिए नहीं गए, युद्ध के अंत में उन्होंने कहे नाम गुण गाई, राम से बड़ा राम की कथा है। इसलिए हनुमान जी कथा कहने के लिए, कथा सुनने के लिए, कथा बोलने के लिए नहीं, कथा सुनने के लिए यहीं रुक गए। और वो हनुमान जी है ना, आप सबके अंदर विराजमान है। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, और हनुमान जी का मंत्र है, वाल्मीकि रामायण में आया है, जयत तद बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलो राजा जयत सुग्रीवो राघवेणाभिपालितो दासोहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणं हनुमान शत्रुसेनानां निहंता मारुतात्मजौ न रावण सहस्रं युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाविस्तु प्रहर्ता पादपेश्च पुनः पुनः अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं सर्वदार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्। तो हनुमान जी महाराज अत्यंत बलशाली और अत्यंत विनम्र, बल होने के बाद भी व्यक्ति अगर विनम्र हो तो अनंत गुणों का जो खजाना है।
चंद्र शर्मा जी का और हमारे प्रधान पवन कुमार शर्मा जी का, और आपका भी पूरी कथा सुनाई, मेरे ख्याल क्रिकेटिंग के लिए कथा सुनाई। और ये क्रेडिट जाता है मेरे फादर इन लॉ जो थे डॉक्टर वेद सर, उनकी मेरी धर्मपत्नी है, वो बैठे हैं इधर खड़े हो, खड़े थे। और मेरे पिताजी जो है सेक्रेटरी लालचंद शर्मा जी को थोड़ा भारत भार हो, आप अपने पूर्वजों के सम्मान ग्रहण करें। पूरे चीजें के नाम का सम्मान है ये। मंच पर आसीन बहुत ही सम्मानित हमारे महंत कृष्णागिरी जी, मंच पर आसीन पवन शर्मा जी, और बहुत ही जिन्होंने विस्तार से अयोध्या के बारे में हम सबका ज्ञान बढ़ाया, हमारे सम्मानित तुलसीराम बेनोली जी, हमारे संस्कृत विद्यालय के हमारे आचार्य भरतराम तिवारी जी, संचालन कर रहे विशेष जी, हमारे मंगलाई जी बैठे हैं, हमारी मातृशक्ति और हमारे जो कार सेवक हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी सेवा के द्वारा जो अयोध्या के अंदर करी, उसके लिए आज वो यहाँ पे आए और हम सबका गौरव उन्होंने बढ़ाया। और मैं आज इस मौके पे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि भगवान राम हम सबके हैं। आज बहुत सारे लोग इस तरह के विचारधारा को हमारे बीच में पैदा करना चाहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी बेनोली जी ने बहुत सारी बातों का उल्लेख किया और उन्होंने बताया भी कि हजारों साल से किस तरह से ये आंदोलन चलता चला आया और आज जो है भव्य राम मंदिर बना है। और वो राम मंदिर हम सब का आदर्श है, हमें वो शिक्षा ये देता है कि हम सब लोगों को समाज के अंदर मिलकर चलना है, समाज को मजबूत करके चलना है और एक दूसरे के सहयोग के लिए हम लोग रहे। मैं इस मौके के ऊपर आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और विशिष्ट जी का भी और अपनी ब्राह्मण सभा का भी कि आपने अपने बीच आने का मौका दिया। हमारे ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष शर्मा जी हमारे बीच हैं, उनके सारे सहयोगी हमारे बीच आए हैं, मैं उनका भी यह धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले जो हमारे त्योहार है होली की आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ भाई अनिल गुप्ता जी को। आप अपने अनुभव बतौर कार सेवक जब गए तब क्या क्या स्थिति देखी, इससे अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। स्वामी जी, महाराज जी और अपने वैदिक ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष जी पवन जी, बेनोली जी और मेरे सभी बड़े बुजुर्ग और बच्चों, अयोध्या का तो मैं शायद इस समय तो अब 64 साल का हो गया हूँ और उस समय में जब अयोध्या गया था मैं शायद 28 साल का था। आदिल नंदा जी, रविदेव आनंद जी, अपने मतलब रविदेव आनंद जी तो हमारे गुरु जी थे, हमारे साथ बड़ा उनका वो रहता था, बड़ा हमें ज्ञान देते थे कि भाई ऐसे करना है, ऐसे जाना है, ऐसे इसको रचना बनाते थे कि भाई इसको इस तरीके से हमें राम मंदिर आंदोलन को कैसे बना के चलना है। काफ़ी दिक्कतें आती थी उस समय, लेकिन प्रभु का काम था तो उसने सब कराया है, अच्छे से कराया। हमें तो कहीं दिक्कत कहीं आई नहीं किसी बात की। बड़ा जोश था उस समय, तो हम युवा वर्ग में थे। अब तो थोड़ा सा बिजनेस में भी आ गए हैं, इससे थोड़ा सा कम, अब थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन बहुत अच्छा था अपना अनुभव। तो
जाने में बच के जाते थे, पुलिस वालों से बच के जाते थे, पुलिस वाले घेरते थे। आज वो लोग इधर से जाएंगे। काफ़ी लोग हमारे साथ के थे, हमारे मेरे ख्याल से काफ़ी लोग इसमें से गए हुए भी होंगे। और मुझे तो ये सम्मान जो मिला, मुझे लगता है कि ये मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरे सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। सुंदर। आप सबने सौभाग्य दिया। मेरा नाम शायद अनिल नंदा जी ने यहाँ पे भेजा होगा कि अनिल जी कोई, शायद उन्हें अनिल जी की वजह से मुझे याद आ गया होंगे। तो मुझे सब अच्छा लगा। तो ये सब आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो मैं और मैं अभी भी अयोध्या होके आया हूँ। अभी यहाँ से एक ट्रेन गई थी, उसमें भी मैं गया हूँ। मंदिर बनने के बाद तो अलग ही, मैं बता नहीं सकता। हाँ, राम मंदिर का उस समय का जब हम ढांचे को जब हटाने गए थे, उस समय का बस सबसे बड़ा एक सीन मेरे सामने का है कि मैं एक ऊपर जो ढांचा था मैं उस पर भी चढ़ा था। उस ढांचे के किनारे पे एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग पे एक पाइप था। अगर मुझे आज कह दिया जाए कि इस पाइप को पकड़ के चल रहे हो तो शायद नीचे से ही डर लगेगा कि नहीं, लेकिन उस समय मुझे नहीं समझ में आया। ऊपर लोग खड़े थे और नीचे से जय श्री राम, बस आओ आओ आओ, और हम चलते चले गए। अब कुछ भी नहीं हुआ। फर्स्ट क्लास हम उस गुम्बद पे चढ़े और उसको करते ही आए। और आज हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमें ये मौका दिया देखने का, तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती। सबको जय श्री राम। जय श्री राम। तो उससे जो आप लोगों ने किया वो आपदा तो आएंगे, लेकिन आपदा दूर करने वाले भगवान राम ही। मैं आमंत्रित करूंगा शंकर भाई को। मंचा सिंह महंत जी और मंचा सिंह अधिकारी। पिताजी को मैंने कई बार बोला है कि ये जो घटनाएं घटित हुई, इनको कई बार आप लिखो, रिकॉर्ड करो। कुछ एक घटनाएं हैं। तो काल सेवा के समय तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन जो सुनता हूं, कई बार ऐसा हुआ कि भेष बदलना पड़ता था। तो चाचा जी को ध्यान होगा, कई बार सरदार की पगड़ी बांध के जाते थे तो बगल में खड़े होते थे और व्यक्ति भी पहचान नहीं पाता था जिनको उन्होंने ही भेजा। ये काल सेवा सिर्फ ढांचे के गिरने तक नहीं चली, इसके बाद भी शिलान्यास के समय और जो अन्य अन्य रथ यात्राएं हैं उसमें भी जाना था, क्योंकि मुलायम सरकार ने ये बोला था कि भाई शिलान्यास भी नहीं होने देंगे। तो पिताजी 1991 से श्रद्धेय बाबा जी अशोक सिंघल जी के साथ रहे। पहली जो ट्रेन जिन्हें धामी जी ने हरी झंडी देके रवाना किया था, मुझे भी अयोध्या जाने का सौभाग्य मिला। वहाँ पे जाके सच में इतना परिवर्तन है और इतनी शांति मन को मिलती है कि जो जाएगा वही पाएगा वाली बात है। मैं इतने शब्द कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। कालेश्वर की ओर से एक और वक्ता बाकी है। मैं बहुत आदर के साथ वैदिक ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष आचार्य पवन कुमार शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बताओ कारसेवक उनके अनुभव क्या रहे। लीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचारुं नमामि रामं रघुवंशनाथं मानोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पर उपस्थित मंचासीन प्रातस्मरणीय पूज्यपाद टपकेश्वर महादेव के महंत श्री श्री 1008 किशनगिरी जी महाराज और सभा में उपस्थित
हमारे उत्तराखंड के परम महान विद्वान, उद्भट विद्वान, जो प्राण वेदता है, जिनको अभी आप लोगों ने उनके श्री मुखारविंद से श्रवण किया, श्री आचार्य तुलसीराम पैनूनी जी। और इसके साथ साथ आप इस विद्यालय की नींव है, जो परशुराम चतुर्वेदी विद्यालय है, इस विद्यालय की नींव रखने वाले आप हैं। बहुत बढ़िया, सुंदर। इस विद्यालय की संस्कृति को बढ़ाने वाले आप हैं। ये वैदिक ब्राह्मण सभा जो भी कुछ समाज में कर रही है, ये सब आपका आशीर्वाद है। महाराज श्री का भी परम आशीर्वाद है कि महाराज श्री, ये जो हमारे बटुक ऋषि हैं, इनके साथ महाराज श्री का बहुत ही अनन्य प्रेम है, महाराज जी की बहुत श्रद्धा है, और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में महाराज श्री का परम हस्त हमारे साथ है सेवा के लिए। और जब हम कुछ उत्तर नहीं देते, महाराज श्री स्वतः ही सेवा करते रहते हैं। ये मेरी पुरानी अटैची में से मुझे मिला, ये थोड़ा सा चूरा उसका बचा हुआ है बाबरी मस्जिद का। और 2 अक्टूबर 1990 से और पिछले 50 वर्षों के आंदोलन बहुत धुंधला पड़ गया था, उसको हमारे पवन जी ने कई जागृत कर दिया है। एक ऐसा शब्दजाल बनाया है जो साथ साथ दिखाई पड़ रहा था कि राम सेवक कितने कष्टों को पार करके, कितने अवरोधों को पार करके अपने गंतव्य पहुंचे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में हम लोग हैं। मैं महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं प्राणो महासायनिचारुजातं नमामि रामं रघुवंशनाथं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभातो कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस आनंद की बेला पर भगवान सामसदा सेवक के निकट मेरे दाई और जो उत्तरांचल में अभी तो विद्वानों सर्वत्र पूज्य थे, बहुत सारे हमारे वर्तमान में देहरादून में धर्मध्वज को, धर्म पताका को, जिनके सानिध्य में रह के शिक्षा दीक्षा के ग्रहण किया, तुलसीराम पैनूली जी बहुत ही विद्वान और समाजन आचार्य जी हैं, उनको नमन। मेरी दाई और वैदिक ब्राह्मण सभा देहरादून और चतुर्वेद महाविद्यालय के अध्यक्ष जी, जिस धर्म दो छोटे छोटे मेरे बड़कों को धर्म संस्कृति संवर्धन संरक्षण और सनातन परंपरा की लोह की अध्यक्षता करते हुए आचार्य पवन जी, मेरे भाई, और इसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद को, उस पद को सुशोभित करते हुए चारों वेदों के साथ साथ ये मेरे बटुकों को त्रिकाल संध्या भागवत को, मर्मज्ञ भागवत को जो पढ़ा रहे हैं भरतराम तिवारी जी, इसी सभा के हमारे अति विशिष्ट ऊर्जावान उर्फ वशिष्ठ जी, ब्राह्मण महासंघ के जो सब घटक दलों की अध्यक्षता कर रहे हैं, मेहता जी, शर्मा जी, एसपी पाठक जी, और भवन श्री कालिका माता मंदिर जो देहरादून में एक अपने पद में धर्मों को लेकर के सदैव निर्णायक भूमिका में रहता है, आचार्य चंद्रप्रकाश मंगाई जी,
ब्राह्मण सभा विद्वत सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं विद्वत लोगे जी, मेरे भाई और जो व्यवसायी भी हैं और अन्य सेवक भी हैं। भगवान टोकेश्वर की तो बड़ी महती कृपा है गुप्ता जी के ऊपर, अनिल जी, और जिनके सुपुत्र को सम्मान किया शंकर जी, एक पापा जी लेके आए विगत 10-12 साल वर्ष पहले बैठे थे, कहते महाराज जी इनकी भी सेवा ले लिया करो। पिताजी को स्वयं लेके आए थे, अनन्य सेवक हैं, ऐसे आपकी श्रद्धा भाव बना रहे। इस तरीके से नाम लूंगा तो सब चिर परिचित हैं। मैं सभी के सुखद भविष्य और मंगल कामनाओं के साथ बाबा से आशा करता हूं। पवन जी ने अपने जीवन के अनुभव को बताया। मैं अभी अनिल जी को कह रहा था कि आप बाल्यावस्था में थे, हमारी भी आपसे 5-7 साल उम्र छोटी है। हमारे स्वामी गजानन गिरी जी हुआ करते थे नथुवाला वाले, और शंकर जी के पिताजी और नथुवाला महाराज जी और पृथ्वीनाथ में महाकाल वर्ष एक राज्य किया उस अयोध्या धाम पर, तो उनकी उम्र कितनी रहेगी, उस समय की लीला क्या रहा होगा। अनेक गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में एक हुआ, बड़े बड़े अश्वक एक तक वहां पे हुआ। एक का फल स्वरूप उनको 4 राजकुमार की प्राप्ति हुई। अपनी लीला दिखाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण वध हुआ, तमाम लीलाएं दिखाई। उसके बावजूद प्रभु राम 11,000 वर्ष राज्य करते तो उनकी उम्र कितनी रही होगी और कितना कल्प बिता होगा। भगवान राम ने 11,000 वर्ष उस अयोध्या भूमि पर राज सिंहासन पर बैठकर के राज्य किया है। लवकुश हुए, अनेक लीलाएं रही, अपनी 16 गमन हो गए, त्रेता एक समाप्त होता, द्वापर आई, कृष्ण की लीला रही। परंतु हमने 500 वर्षों में जो हम लोग सहजता से कह देते हैं कि 500 वर्ष हम लोगों ने संघर्ष किया, 500 वर्षों में हमने अपने धर्म को खोया है, अपने पूर्वजों को खोया है, अपने गुरुओं को खोया है। इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है। अब जाकर के वह खुशी, वह पल हम सबके भाग्यशाली है कि नवयुवक हो, हमारे पीढ़ी के हो, वृद्ध हो, इस आनंद के पल के और परमपिता परमात्मा जो प्रभु राम है उनके हम दर्शन कर पा रहे हैं बात स्वरूप में। वह भूमि कैसी रही होगी कि भगवान शंकर, आचार्य जी लोग सब समझ जाएंगे कि भगवान शंकर जब राम का जन्म होता है तो ज्योतिष बनकर उस दर्शन करने के लिए उस धाम पर आते हैं। वो भूमि का कितना प्रताप रहा होगा, कितना आकर्षण रहा होगा, कितना गुणात्मक रहा होगा। परंतु कुछ खराब राजनीति और बाबर की बर्बरता हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट में झेला है, खोया ही है। जब बाबर इतना बड़ा राज्य था, बाबर एक राजा था, क्या उसको किसी धर्म के प्रति जाकर के, अयोध्या इतनी बड़ी भूमि पड़ी थी हजारों बीघा में, क्या उसको दूसरे का आक्रमण करके नहीं बनाना था? फैजाबाद में बना लेता, लखनऊ में बना लेता, बनारस में विश्वनाथ बाबा दूसरी जगह बना लेता। लेकिन ये अताताइयों का था कि आक्रमण करो, दूसरे को सताओ, दूसरे की मर्यादा को भंग करो। इसलिए उनके वंश में आज कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, सिर्फ क्रूरता के अलावा। हम लोग राम के वंशज हैं। हमारे यहाँ 7 पीढ़ी तक पिंड दी जाती है, 3 पीढ़ी इधर की, 3 उधर की, और गुरु पिंड मान लो, ब्रह्म पिंड जो भी मान लो। क्षमा याचना है, मर्यादा है, परंपरा है। माता पिता गुरु शिष्य भाई मर्यादाएं हैं, गुरु शिष्य की अटूट परंपरा है। तो हमारे चारों वेदों में जो बताया गया है, चारों हमारे सती त्रेता द्वापर कली में जो लीलाएं हैं, प्रभु राम को हम किसी ने नहीं देखा, पर वह जो ऊर्जा पुंज जो हृदय में रहता है वही हम सब का ऊर्जा बनता है। भगवान टोकेश्वर की बेहती कृपा कि आप सबके बीच में साक्षी बन के मुझे भी इस आनंद के पल में अभिभूत होने का सौभाग्य मिला। आप सबको इस आनंद के पल की बधाई देते हुए सोचा था कुछ और भी कहूंगा, लेकिन अपने अनुभव पवन जी ने बता दिए, पेलुड़ी जी ने अपने सागर में जो है
गागर में सागर भर दिया। उन्होंने इतने पुराने इतिहास लेकर के आए, इतना परंपरा को उन्होंने भागवत से लेकर राम कथा को लेकर के किया। परंतु जो माताएं बैठी हुई मेरी पूजनीय नई पीढ़ी बैठी हुई है, कहना चाहूंगा अपने बच्चों को मंदिर जरूर भेजा करें, डरे नहीं। जो आचार्य बैठे होंगे, महापुरुष बैठे होंगे, महात्मा जी बैठे होंगे, कुछ ना कुछ सिखाएंगे उनको। गायत्री मंत्र सिखाएंगे, वेद मंत्र सिखाएंगे, हनुमान चालीसा बताएंगे, नहीं तो सहजता से राम राम एक राम राम दो तो करा ही देंगे, कल्याण तो होगा कम से कम, नई पीढ़ी में आशा तो जगेगी। हमारे यहाँ बड़ी परिवर्तन आ गई है, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, संस्कार को खत्म करना है, यही हमारे लिए कष्ट होगा। आप सेंट जोसेफ में पढ़ाइए, गुरु रामराय में पढ़ाइए, धर्म आपको मना नहीं करेगा, परंतु घर में परंपरा और संस्कार भी जरूर दें, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य और सम्मान बना रहेगा। अगर ये सब जीवित रहेगा तो हमारा घर स्वयं में स्वर्ग रहेगा। अगर पवन जी की बात करते हैं, मैं अपनी बात करता हूं, सब पता है, अनिल जैसे सेवक हैं, आटा चावल प्रोफेसर भेज दिया करते हैं, कोई कमी नहीं, परंतु ये कहां से जीवित रहेंगे, ये परंपरा कहां से जीवित रहेगा? ये भी तो माता पिता की संतान है, कितना आस होगा उनको। पवन जी इतना कठिन परिश्रम करके, भरतराम तिवारी इतना समय निकाल करके, कई बार तो जजमानी छोड़नी पड़ती उनको। 12-15 पुरोहित ऐसे हैं देहरादून में जिनकी जजमानी बहुत लिस्ट वाइज बना हुआ है कि उन्हीं को बुलाना है। दूसरा ब्राह्मण जाएगा, संकल्प पूजा विधि तो वही रहेगा, परंतु उनका मन है कि मैंने इन्हीं से कराना है, उनसे करा के उनको संतुष्टि मिलती है। इतना समय निकाल करके ये बटुक मेरे तैयार हो रहे हैं, सनातन धर्म ध्वज के जो रक्षक बन रहे हैं, चारों वेद के ज्ञाता हो रहे हैं, भागवत के ज्ञाता हो रहे हैं, हम सब के लिए गौरव की बात है। इसी परंपरा को आप लोग चलाते रहें। जितना भी आपको मंगल कामनाएं दें, शुभाशीष दें, कम है। और भी समिति संस्था के आए सभी बुद्धिजीवी, सभी माताओं को मेरी मंगल कामनाएं, और भगवान राम की कृपा आप सबके हृदय में वास करें। लीलाएं बहुत है, कहने को बहुत है, पर सब समेटते हुए आप सबके मंगल कामनाओं के बाबा से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, प्रभु रामलला की, प्रभु रामलला की, प्रभु रामलला की। हर हर महादेव। इससे पहले कि मैं आचार्य भरतराम जी को धन्यवाद के लिए आमंत्रित करूं, आप सबसे निवेदन है कि प्रसाद की व्यवस्था है। मंचासीन अनंत श्री विभूषण स्वामी विष्णुहरि जी महाराज, वैदिक ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष आचार्य पवन कुमार शर्मा जी, और उत्तराखंड के श्रीमद् भागवत के प्रख्यात व्यास आचार्य श्री तुलसी राम कैनोली जी, आप सबको वंदन करते हुए आज यहाँ पर वैदिक ब्राह्मण सभा द्वारा कार्य सेवकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें पधारे हुए अनिल नंदा जी के परिवार से उनके सभी परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि आनंद जी के परिवार से भी यहाँ पर आए शंकर जी, अनिल गुप्ता जी, और विभिन्न सभाओं के यहाँ पर उत्तराखंड विद्वत सभा के अध्यक्ष आचार्य विजेंद्र प्रसाद मंगाई जी, कालिका भवन के मुख्य पुजारी और पूर्व में उत्तराखंड विद्वत सभा के महासचिव आचार्य चंद्र प्रकाश मंगाई जी, नेपाली ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष राम प्रसाद उपाध्याय जी, ब्राह्मण महासंघ के श्री प्रमोद मेहता जी जो उनके संघ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और उनके साथ शशि जी, सभी लोग यहाँ पर अनेक संस्थाओं से आए हैं। आप सभी का यहाँ पर पधारने का यहाँ वैदिक ब्राह्मण सभा की ओर से और परशुराम चतुर्वेद विद्यालय की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद। यहाँ पर हमारे गौरव बख्शी जी हैं, महामंत्री सभा के हैं, प्रमोद मेहता जी जो उपाध्यक्ष हैं सभा के, और जितने भी यहाँ पर सभा के आए हुए सभी पदाधिकारी और सदस्यगण हैं, सभी को जो है धन्यवाद।
देता हूँ। श्री परशुराम चतुर्वेद विद्यालय के बटुक और यहाँ पर विभिन्न संस्थाओं के पधारे हुए प्रतिनिधिगण और समस्त जो यहाँ के देहरादून के कार्य सेवक हैं, उनके परिवारों से आए हुए प्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आप इसी तरह अनेकों कार्यक्रम में यहाँ पर सभा के होते रहते हैं वर्ष में, उसमें सम्मिलित हों, अपनी सहभागिता निभाएं और इसी प्रकार आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। समय का अभाव होते हुए ये पर अपने बातों को विराम देता हूँ। पुनः एक बार महाराज जी के श्री चरणों में अपना अमूल्य समय जिन्होंने निकाल करके, हमारे आचार्य गुरु जी जो हैं उन्होंने भी अपना व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकालकर सभा को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों, जो वैदिक ब्राह्मण सभा द्वारा जो कार सेवक थे उनको सम्मानित करने के लिए जो कार्यक्रम था वो लगभग समाप्त हो गया है, वो पूर्ण हो गया है और हमने आशीर्वाद लिया। जो 108 महंत किशन गिरी जी महाराज जी थे, उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने शुभ वचन बोले। साथ साथ में जो उत्तराखंड के भगवद गीता के जो प्रख्यात ज्ञाता हैं श्री तुलसी राम पैनोली जी, हमने उनका भी आशीर्वाद सुना, उनका आशीर्वाद लिया। साथ साथ में जो हमारी गढ़ी कैंट विधायक श्रीमती सविता कपूर जी थी, हमने उनका भी आशीर्वाद लिया, उन्होंने हमें आशीर्वाद लिया। साथ साथ में जो देहरादून के महापौर श्रीमान सुनील उनियाल गामा जी थे, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। उनके साथ साथ में श्री लालचंद शर्मा जी जो कांग्रेस के नामचीन नेता में से हैं, उनका हमने आशीर्वाद लिया। साथ साथ में अनिल शर्मा जी, पवन कुमार शर्मा जी, मैं एक्चुअली अभी मेरे जहन में नाम भी नहीं आ पा रहे, इतने नाम हैं, लेकिन हमने देखा और सभी ने अपने अपने जो एक्सपीरियंस थे, सभी ने अपने अपनी दोबारा से आशीर्वाद लेंगे कृष्ण गिरी जी महाराज जी का, तो सभी ने अपने अपना जो उस समय का व्याख्यान था, उस समय जो परिस्थितियाँ बनी, सभी को याद किया। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि बहुत बार मुझे ये बोला गया है कि आपकी वीडियोस जो है बहुत लंबी वीडियोस आपकी बन जाती है, लेकिन मैं हर किसी से कहता हूँ कि मैं इतने अलौकिक क्षण जो होते हैं इन्हें किस तरह से मैं क्या चीज़ कमी करके किस तरह से वो करूँ, तो इसीलिए थोड़ी लंबी वीडियोस बन जाती है। साथ साथ में जो हमारी टीम ने, कोटनाला केदार की टीम ने पूरा राम मंदिर के ऊपर वीडियो बनाया है, अयोध्या के ऊपर वीडियो बनाया है, और जितने भी आंदोलन हुए हैं उनका एक वीडियो बनाया है, उसको हम देखेंगे कोटनाला केदार, क्योंकि 3 चैनल है कोटनाला केदार ब्लॉग में ये जो वीडियो है, ये चलचित्र वहाँ पर अपलोड होगा, लेकिन कोटनाला केदार में जो हमारा रामलीला जी का है उनके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। हमारे जो विशेष अतिथि हैं महाराज जी, जो किशन गिरी जी महाराज जी, वो जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।